सारी की सारी दुनिया आपके सामने है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने फ्री में वहां रहना है, आपने पैसा लेना है, आपने उसको और स्केल आउट करके अगर आपके पास गुंजाइश है तो टारगेटेड ट्रैफिक के बड़े बड़े पैकेजेस लेने हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा भी होने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, कि एक विन विन सिचुएशन ये होने लिया डाउन द लाइन। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 6 महीने बाद हम उन फाउंडर्स की बात कर रहे हैं जिनको थोड़ा कम स्टार्टिंग में पैसा आएगा, यानी जिनकी टीम नहीं है। नाउ लुक एट द थिंग कि आज से 6 महीने बाद वो जब फाइनेंशियल फ्रीडम के उस चक्कर में होंगे वो, तो वो उनको जब मालूम है कि ये जो बड़ा पैकेज है टारगेट ट्रैफिक है, अगर इसको बाय आउट करते हैं तो हमारी जो इनकम पोटेंशियल है 100 गुना बढ़ जाएगा। ओके, अगर मैं वहां पे मतलब कि $1000 कमा रहा था तो वहां पे $1,00,000 हो जाएगा उसी टाइम उस चीज को वो करने के लिए। तो वो वहां पे जाएगा, वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा अपना पैसा। ओके, दिस इज इन्वेस्ट करेगा तो और मनी बनेगी। ओके, अच्छा इन्वेस्ट कहां से करना है? कहीं बाहर से नहीं लाना उसको, उसके पास ही है, उसके वॉलेट्स में ही पड़ा हुआ है। ओके, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग क्लब करके ओके इस महीने तू भी ले ले, तू वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर है, ओके तुझे ट्रांसफर है, तू ले, फिर मैं लेता हूं, अपनी टीम्स को भी आप लोग उस पैकेज की ओर ले। तो इतना कुछ आप ऑन पैसिव जब आ जाएगी ना, आप देखना इतना इंटरेस्टिंग आपका बैक ऑफिस होने वाला है। प्रोडक्ट्स तो है ही है जो यूज करोगे आप, यहाँ कुछ करोगे, उसके अलावा भी आपको चीजें इतनी इतनी क्रिएटिविटी आपको खुद करने को मिलेगी और समझने को मिलेगी, आपके होश उड़ जाएंगे सारे। तो इसलिए जब ऐश कहता है कि आप जस्ट वेट करिए इसको, आपकी क्रिएटिविटी को आपके सामने लाने के लिए, वो चीजों करने के लिए, तो ये वही महीने बेसिकली चल रहे हैं कि एक चीज बन के रेडी हो गई है। तो उसमें अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स तो आते रहेंगे, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। ये तो अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी आते रहने, 3-4 साल 5 ये चलता रहना सिलसिला। तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम प्रोडक्ट्स के, वो तो आते रहेंगे। बट हाँ, जो स्टार्टिंग सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं 10-15 जो एक स्टार्टअप के लिए होना चाहिए, वो दे आर ऑलमोस्ट डन हो गए, वो सारे के सारे हम ये कह सकते हैं। तो उनको हमें कैसे देना है उसका प्लानिंग चल रही है, उसकी कॉस्टिंग चल रही है, बैक पैकेजेस आपके सामने आने वाले हैं, आपको बता दिया जाएगा। और एक और बहुत बड़ी बात है कि आपको टाइम दिया जाएगा, ये नहीं कि आज कहते हैं बाय आउट कर लो और नो, वहां पे आपको टाइम दिया जाएगा कि ओके फ्रॉम सो एंड सो हम एक सेल शुरू कर रहे हैं पैकेजेस की, तो आपको एक टाइम दिया जाएगा उस चीज को करने के लिए। ओके, मे बी 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीने, नो आई डोंट नो, वो मिस्टर ऐश आके बताएंगे। तो मे बी आज आपके पास पैसे नहीं है, या 10 दिन के बाद आने में किसी की सैलरी आने वाली है किसी को, तो वो टाइम मिलेगा। क्योंकि कल किसी ने मुझे पूछा था तो उनको थोड़ा ऐसा था कि शायद टाइम नहीं मिला, तो टाइम मिलने वाला है बकायदा, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो उसके बाद सेटअप्स होंगे सारे जितने भी हैं, जैसे अभी पहले मैंने बोला कि वॉलेट्स को सेटअप किया जाएगा ना, तो वो एक चीज है, कुछ सही चल रहे हैं वॉलेट्स, नहीं चल रहे या कहीं दिक्कत आ रही है, वो भी साथ साथ में रिपेयर की जाएगी। ओके, मतलब ये पूरा फुल फ्लैश्ड लॉन्च होने से पहले मतलब चाहे हम उसमें पैकेजेस बाय आउट भी कर रहे हैं सारा, अगर कहीं दिक्कत कहीं किसको आती है तो वो सारा कुछ बिल्कुल लॉन्च यानी कि वो बटन ऑन करने से पहले आप वो चीजों को बिल्कुल सही तरीके से मतलब किया जाएगा बेसिकली। ओके, तो वो चीजें हमें मतलब कि एक देखने वाली हैं, तो प्रोसेस का हिस्सा बनी है बेसिकली। ओके, लॉन्चिंग का हिस्सा मत बनिए कि लॉन्च कब हो रही है, कब लॉन्च कराओ, लॉन्च तो हो रही है। ओके, प्रोसेस का हिस्सा बनिए। जब आप प्रोसेस का हिस्सा जब बनते रहोगे ना, आपको ये ऑन पैसिव बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि दिखेगी, या जो भी समझने में आपको मजा आएगा इसको समझने कि प्रोसेस का हिस्सा बनना है, ना कि लॉन्च तो होना ही है। वो तो हमने सील कर दी अपनी जो सक्सेस कह सकते हैं हम, कि हमारी जो सक्सेस है वो ऑलरेडी वहां पे है, वहां पड़ी हुई है, जस्ट उसको इट्स मैटर ऑफ टाइम। तो कल का जो वेबिनार था इसी सिलसिले में ऐश ने मोटिवेशनल भी था, चीजों को समझने के लिए भी दिया गया था, किया गया था वेबिनार, और उसमें से समझने का एक जो उनका समझाने का तरीका है मिस्टर ऐश का, कि चीजों को ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव में देखिए, मतलब कि उसको ये मत देखिए कि ये कब लॉन्च हो रही है, या छोटी चीज मेरी ये ईमेल रह गई है, या मैंने वो उनको मालूम है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सबको कि जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसके आईडी से, किसी भी फाउंडर को दुनिया के, वो सारी की सारी 100% ओके होने वाली हैं, 100%। ओके, तो वो घबराने वाली बात नहीं है, मेरा पासवर्ड नहीं आ रहा, मेरी ईमेल का ये हो गया, मेरा वो नहीं हो गया,
तो वो एक एक चीज को सेटअप करके ही ऑन पैसिव को मतलब कि लॉन्च किया जाएगा। वो फाउंडर को हम लूज नहीं करना चाहते। ये ऐश की भी इंटेंशन है कि एक बार जो आदमी फाउंडर बन चुका है उसको हम मतलब कि लूज नहीं करेंगे। उनका उनका मेन मोटिव जो है, अगर उसके लिए हमें कुछ 1-2 दिन 4 दिन डिले भी करना पड़े सिस्टम को, वो करेंगे। फाउंडर्स के लिए इतना अच्छा उनका दिल है। ओके, तो जिन लोगों को अरे 6 महीने हो गए मेरी तो आईडी नहीं हुई, मेरे 4 महीने हो, मेरे मेरे ये था, मेरी टॉप अप नहीं हुई। अभी आप सोचो, मेरा एक फाउंडर है कीनिया से। ओके, उसकी आईडी 2 आईडीज उसकी लास्ट अगस्त में उसने, ये जो लास्ट 2021 का अगस्त है, तब उसने लाइट कॉइन से टॉप अप की थी। अब आप सोचो, वो जाके अभी कल परसों जाके वो सही हुई हैं। अब आप सोचो, मैंने भी फॉलो अप किया है, ऐश को डायरेक्ट भी लिखा, वो सारा कुछ, कई कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ। और फिर एक एक पोजीशन ये आ गई कि वो आईडीज मेरी पेंडिंग में चली गई। अब आप सोचो, पेंडिंग में चली गई और ये हुआ, वो सारा कुछ है, बट अब आके वो उसकी आईडीज ग्रीन हो गई। पिछले हफ्ते आई थिंक की बात है, उससे पिछले हफ्ते की वो ग्रीन हो गई, वो इतना खुश है। तो कहने का मतलब ये है कि तब उसको ऐसा लग रहा था, और एक बार उसने मुझे ये बोला कि ओके सर ठीक है, अगर वो वहीं अफ्रीका का ही है, उधर का ही, केन्या का ही है वो, तो वो ठीक है, अगर चला गया तो ठीक है, रहने दो, मुझे उम्मीद नहीं है कि शादी हो जाएगा, बट वो हुई। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के अगर किसी का कुछ भी रहता है तो वो होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक आदमी को साथ में लेके चला जाएगा। तो वेबिनार उनका यही था कि ये छोटी मोटी बातों में बताने का ये था कि हो जाएंगी, तो इनमें टाइम मत वेस्ट करो कि जस्ट हमारा फोकस इसी चीज पे रहेगा कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही, ये हो जानी है। उसके अलावा भी एनर्जी आप कहीं और वही उसी टाइम पे आप यूज कर सकते हो, चीजों को पढ़ने लिखने में या जो भी एनी हो, बट एंगेज रहिए। उनका ये भी एक था कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, फाउंडर्स ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले, ये गार्बेज से बच के रहें, ये यूट्यूब एंड फेसबुक एंड दिस थिंग दैट थिंग, जो भी कुछ ऐश के द्वारा होगा वो बैक ऑफिस में ही आपको बताया जाएगा। ऐश ना तो फेसबुक पे है, एक बात सुन लीजिए, चाहे उनकी फोटो कहीं किसी ने लगा के वो आईडी बनाई हुई है, कुछ भी लिया है, उसको ऐसा लगता है शायद ऐश ही उनको रिप्लाई कर रही है, नथिंग लाइक दैट। ना वो ट्विटर पे है, ना कहीं पे भी नहीं है। ओके, कोई सोशल मीडिया पे ऐश नहीं है। तो अगर फेक आईडी से कोई सोचता है कि शायद मेरी ऐश से बात हो रही है, दैट इज 100% रॉन्ग। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐश ने खुद बोला है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे बैक ऑफिस में आके देंगे, वो अभी भी और बाद में भी।